हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो जो स्टोरी का नाम है आप यह देख सकते हैं, द डायमंड रिंग। ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो बने रहे हमारे साथ। हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जितना अच्छा हो सके हमारा बेस्ट आपको समझाने की ट्राई करेंगे। यहाँ तक स्टोरी का एंड हो जाता है, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, तो थोड़ी देर हमारे साथ बने रहें। पहले हम एक बार उसको पढ़ेंगे पैराग्राफ वाइज, फिर आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और एक लाइन का मीनिंग्स बताएंगे, वर्ड का मीनिंग्स तो बताएंगे, पैराग्राफ वाइज भी मीनिंग्स कैसा उठाया जा सकता है ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो चले उसको शुरू करते हैं। हमारा जो नाम है द डायमंड रिंग, डायमंड होता है हीरा, रिंग होता है अंगूठी। तो हीरे की अंगूठी के बारे में स्टोरी है। फर्स्ट पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं, मेरे साथ पढ़ने की ट्राई करें, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग अच्छे से नहीं आता तो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है मीनिंग्स उठाने में। तो पहले आपको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश पढ़ना सीखना है कि कैसे पढ़ा जा सकता है, लाइन कहाँ स्टॉप होता है, कहाँ मतलब कैसे किस तरीके से पढ़ना है, ये पहले देखिए। An old man gave his money and gold to his sons. He showed them his diamond ring and said to them, I am not giving this ring to you now. Go out and do some noble deeds. Then come to me, tell me your deeds, then I will give this diamond ring to one of you. द रिंग विल बी द रिवॉर्ड फॉर द नॉबलेस्ट डिड। यहाँ तक हो जाता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। सो उसको समझा देते हैं। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, गेव मतलब दे दिया, हिज मनी, हिज मतलब उसका, मनी होता है पैसा, एंड गोल्ड, गोल्ड होता है सोना, टू हिज सन्स, सन्स होता है अपने बेटों को, एस ओ एन सन मतलब एक बेटा, साथ में एस लगा मतलब प्लूरल हो गया, अपने बेटों को दे दिया। तो पूरा लाइन का मीनिंग क्या हो गया? एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी ने दे दिया उसका पैसा एंड सोना टू हिज सन्स, अपने बेटों को। समझे ना? ही शोड देम हिज डायमंड रिंग। ही, उसने, किसने? उस ओल्ड मैन ने, उस बूढ़ा आदमी ने। शोड मतलब दिखाया, एस एच और डब्ल्यू, शो मतलब दिखाना, साथ में ईडी लगाया मतलब पास्ट हो गया। शोड उसने दिखाया, देम उनको मतलब अपने बेटों को, हिज डायमंड रिंग, डायमंड होता है हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी को दिखाया अपने बेटों को, एंड सेड देम, एंड कहा उनको, समझे ना? एंड कहा उन लोगों को मतलब अपने बेटों को, आई एम नॉट गिविंग दिस रिंग टू यू नाउ। आई एम नॉट गिविंग, ये जो कमा के अंदर है वो बूढ़ा आदमी कह रहा है अपने बेटों से कि आई एम नॉट गिविंग, मैं अब नहीं दे रहा हूँ, दिस रिंग, ये अंगूठी मतलब ये हीरे की अंगूठी, टू यू, तुम लोगों को, नाउ मतलब अभी, मैं अब तुम लोगों को ये अंगूठी नहीं दे रहा हूँ। गो आउट, गो मतलब जाओ, आउट मतलब बाहर, बाहर जाओ, एंड डू, डू मतलब करो, बाहर जाओ एंड करो, सम मतलब कुछ, नोबेल डीड्स, नोबेल होता है अच्छा, डीड्स होता है कुछ काम, तुम बाहर जाओ, जाके कुछ अच्छा काम करो, कुछ नेकी का काम करके आओ। देन कम टू मी, देन मतलब उसके बाद, कम मतलब आओ, टू मी मेरे मेरे पास, देन कम टू मी मतलब तुम मेरे पास आओ। टेल मी योर डीड्स, आके क्या करो? टेल होता है बताना, बताओ, मी मुझे, योर डीड्स, योर होता है तुम्हारा, डीड्स होता है काम, तुमने क्या काम किया आके मुझे बताओ। समझे ना यहाँ तक? फिर हम समझाएंगे, हमारे साथ रहें। देन, उसके बाद, देन होता है उसके बाद, आई विल गिव, आई मतलब मैं, विल गिव तुमको दूंगा, गिव मतलब देना, साथ में विल आया मतलब फ्यूचर हो गया, आई विल गिव मैं दूंगा, दिस डायमंड, यही हीरे की रिंग होता है अंगूठी को, मैं तुमको दूंगा यही हीरे की अंगूठी को, टू वन ऑफ यू, तुम में से एक को, यूँ होता है तुम सब में से वन, एक को दूंगा। किसको दूंगा? द रिंग विल बी द रिवॉर्ड, ये रिंग जो है, ये अंगूठी जो है, विल बी ये होगा, द रिवार्ड इनाम के तौर पर, फॉर द नोबलेस्ट डीड, नोबलेस्ट होता है, नोबेल मतलब अच्छा काम, नेकी का काम, नोबलेस्ट हो गया सबसे अच्छा काम, डीड होता है काम, नोबलेस्ट डीड होता है सबसे अच्छा काम जिसने किया है, उसको जाएगा ये अंगूठी एज ए इनाम के तौर पर। समझे ना? ये पैराग्राफ को पूरा समझा देते हैं हमने, वर्ड वाइज आपको समझा दिया। अब देखो लाइन वाइज कैसा होता है। एन ओल्ड मैन गेव हिज मनी एंड गोल्ड टू हिज सन्स, एक बूढ़ा आदमी ने
अपने सारा पैसा एंड सोना जितना था अपने बेटों को दे दिया। ही शोड देम, यहाँ देखो, ही शोड देम हिज डायमंड रिंग, उसने अपना हीरे की अंगूठी को उन लोगों को दिखाया। एंड सेड टू देम, एंड उन लोगों को कहा, आई एम नॉट गिविंग दिस रिंग टू यू नाउ, मैं अब तुम लोगों को ये रिंग नहीं दे रहा हूं, डायमंड की रिंग को। गो आउट एंड डू सम नोबल डीड्स, तुम सब बाहर जाओ एंड कुछ अच्छा काम करो। देन कम टू मी, उसके बाद तुम मेरे पास आओ। टेल मी योर डीड्स, आके मुझे बताओ तुमने क्या अच्छा काम किया। देन आई विल गिव दिस डायमंड रिंग टू वन ऑफ यू, तब मैं ये जो डायमंड की रिंग है, हीरे की अंगूठी है, तुम में से एक को दूंगा। द रिंग विल बी द रिवॉर्ड, ये रिंग इनाम होगा फॉर द नोबलेस्ट डीड, सबसे अच्छा काम के लिए, जिसने सबसे अच्छा काम किया, सबसे नेकी का काम किया, उसको मैं ये रिंग एज ए इनाम के तौर पर दे दूंगा। समझे ना? अब आता है यहाँ उस पैराग्राफ में, द सन्स, यहाँ देखो एक ई आ गया, ये मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक, ई नहीं आएगा, SONS होगा, सन्स। ओके, द सन्स वेंट आउट, दे डिड नोबल डीड्स, आफ्टर सम टाइम दे रिटर्न टू देयर फादर। यहाँ तक है। द सन्स, वो जो बैठे थे, वेंट आउट, वो बाहर निकल गए। वेंट होता है गो का पास्ट, GO गो, गो मतलब जाना, गो का पास्ट होता है वेंट मतलब गए, आउट होता है बाहर, चले गए। दे मतलब उन लोगों ने, उन बेटों ने, डीड कर दिया, नोबेल अच्छा, डीड्स होता है काम, समझे ना? उन लोगों ने जाके बहुत अच्छा काम किया, नेकी का काम किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, आफ्टर होता है बाद, सम टाइम कुछ समय के बाद, दे रिटर्न, वो लोग लौट के आए, रिटर्न होता है लौट के आना, साथ में ईडी लगाए, मतलब पास्ट की कहानी है, वो लोग लौट के आए टू देयर फादर, अपने बाप के पास। समझे उस पैराग्राफ को? द सन्स वेंट आउट, तो वो लोग बाहर चले गए। द डीड नोबेल डीड्स, जाके उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया सब ने। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द रिटर्न टू देयर फादर, वो लोग लौट के अपने बाप के पास आ गए। अब आता है हमारा उस पैराग्राफ में, देखें, वन ऑफ द सन्स सेड, फादर गिव मी द रिंग, आई हैव डन ए ग्रेट एंड नोबेल डीड। A man left all his money with me. He traveled many countries. Then he came to me. He wanted his money back. I returned his money to him. यहाँ तक है one of the sons. देखो, उन बेटों में से एक बता रहा है उसका काम को, कि फादर, one of the sons, एक बेटे ने said मतलब कहा, फादर, कि देखो पापा, give me the ring, give होता है दे दो, me मुझे, द रिंग उस अंगूठी को, उस अंगूठी को मुझे दे दो। आई हैव डन, डन होता है डू का थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, डू मतलब करना, डन आता है ये जो हैव आया इसलिए। आई हैव डन, मैंने कर दिया ए ग्रेट एंड नोबेल डीड, ग्रेट होता है बहुत बड़ा, बहुत महान जो है, एंड नोबेल होता है अच्छा, नेकी का, डीड होता है काम, मैंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है, इसलिए मुझे ये रिंग दे दो। तो क्या काम किया उसने? ए मैन लेफ्ट ऑल हिज मनी विथ मी, ए मैन एक आदमी ने, लेफ्ट होता है छोड़ के चला गया, एक आदमी ने छोड़ दिया था, ऑल हिज मनी उसका सब पैसा, विथ मी मेरे साथ, मेरे पास एक आदमी ने अपना सारा पैसा छोड़ के गया। कहाँ? ही ट्रेवल्ड, उसने यात्रा की, मैनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज की, बहुत सारे देशों की उसने यात्रा की। देन ही केम टू मी, देन होता है उसके बाद, ही वो आदमी, केम आया, टू मी मेरे पास, वो अपना पैसा मेरे पास रख के बहुत देशों का यात्रा किया, फिर वो लौट के आया मेरे पास। ही वांटेड, वो चाहता था, ही वो आदमी चाहता था, हिज मनी बैक, अपना मनी को वापस चाहता था, बैक होता है वापस चाहता था। आई रिटर्न, मैंने लौटा दिया, हिज मनी टू हिम, मैंने उसका पैसा उसको लौटा दिया। समझे ना? उस पैराग्राफ को देखे, एक बेटे ने अपना अच्छा काम को बता रहा है अपने बाप को, कह रहा है कि वन ऑफ द सन सेड, एक बेटे ने कह रहा है, फादर गिव मी द रिंग, पापा ये रिंग मुझे दे दो, अंगूठी मुझे दे दो। आई हैव डन ए ग्रेट एंड नोबेल डीड, मैंने बहुत महान एंड बहुत अच्छा एक काम कर दिया। ए मैन लेफ्ट ऑल हिज मनी विथ मी, एक आदमी ने उसका पैसा, सारा पैसा मेरे पास छोड़ के चला गया। ही ट्रेवल्ड मैनी कंट्रीज, उसने बहुत सारे देशों का, कंट्रीज का यात्रा की है।
देन ही केम टू मी, उसके बाद वो मेरे पास आया। ही वॉन्टेड हिज मनी बैक, आके वो अपना पैसा को वापस चाहता था। आई रिटर्न हिज मनी टू हिम, मैंने उसका पैसा उसको दे दिया। मतलब मैंने अमानत अच्छे तरीके से उसका पैसा रखा था, कुछ खर्च नहीं किया, जितना पैसा रखा था सब दे दिया। तो ये बहुत बड़ा एक काम हो गया, समझे। अब क्या हो रहा है, अनदर सन सेड, हाँ यहाँ से और एक पैराग्राफ। अनदर सन सेड, ए चाइल्ड फेल इनटू ए रिवर, द वाटर वाज कैरिंग द चाइल्ड अवे, आई जम्प्ड इनटू द रिवर, आई सेव्ड द चाइल्ड। यहाँ तक है। दूसरे जो बेटा है वो कह रहा है अपने बेटे को, अनदर वन मतलब अनदर होता है दूसरा, जो है सन होता है बेटा, सेड कहा, ए चाइल्ड के एक बच्चा, फेल मतलब गिर गया, फेल होता है गिर गया, इनटू ए रिवर नदी में, रिवर होता है नदी, नदी में गिर गया, एक बच्चा नदी में गिर गया था। द वाटर वॉज कैरिंग, वाटर होता है पानी, कैरिंग होता है बहा के ले जा रहा था, वॉज कैरिंग बहा के ले जा रहा था। द चाइल्ड उस बच्चे को अवे बहुत दूर, तो पानी उसको बहा के ले जा रहा था। आई जम्प्ड, मैंने जंप करके मतलब मैंने छलांग लगा दिया, इनटू द रिवर, रिवर में उस नदी में। आई सेव्ड, मैंने बचा लिया द चाइल्ड, उस बच्चे को। समझे ना, पूरा एक बार देख लेते हैं। अनदर सन सेड, दूसरे बेटे ने कहा, ए चाइल्ड फेल इनटू ए रिवर, एक बच्चा नदी में गिर गया था। द वाटर वॉज कैरिंग द चाइल्ड अवे, तो पानी बहा के ले जा रहा था उस बच्चे को। आई जम्प्ड इनटू द रिवर, मैंने उस नदी पे छलांग लगा दी। आई सेव्ड द चाइल्ड, एंड उस बच्चे को बचा लिया। अब आता है उस पैराग्राफ में, द थर्ड सन सेड, फादर प्लीज लिसन टू मी, माई एनिमी वॉज स्लीपिंग ऑन द एज ऑफ ए ह्यूज रॉक, आई वेंट टू हिम एंड ओक हिम अप। अब तीसरा जो बेटा है, तीसरा बेटा कह रहा है, द थर्ड सन, तीसरा बेटा सेड, उसने कहा कि फादर, के बाबा, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज कृपया मेरी बात सुने। लिसन टू मी मतलब मेरी बात सुने। माई एनिमी, एनिमी होता है अपना जो दुश्मन, एनिमी होता है अपना दुश्मन। वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, स्लीप होता है सोना, वो सो रहा था। ऑन द एज, एज होता है किनारा, किनारा पे। ऑफ ए ह्यूज रॉक, ह्यूज होता है बड़ा, रॉक होता है पत्थर, जो चट्टान होता है, एक बड़ा चट्टान के किनारे पे वो सो रहा था। मतलब अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो वो गिर के मर जाएगा, ऐसा सो रहा था। आई वेंट टू हिम, आई मैं वेंट गया, टू हिम उसके पास, एंड ओक हिम अप, उसको जगाया। हिम मतलब उसको, ओक अप मतलब उसको जगा दिया, समझे ना। ओक होता है वेक, WAKE, वेक मतलब जगाना, नींद से जगना, उसका पास्ट होता है ओक। तो ओक अप, मैं जाके उसको जगा दिया, समझे। तो यहाँ तक है। द थर्ड सन सेड, तीसरे बेटे ने कहा, फादर प्लीज लिसन टू मी, फादर मेरी बात प्लीज सुने। माई एनिमी वॉज स्लीपिंग ऑन द एज ऑफ ए ह्यूज रॉक, मेरा एक दुश्मन वो सो रहा था बड़ा एक पत्थर के किनारे पे, बड़ा चट्टान के किनारे पे सो रहा था। आई वेंट टू हिम एंड वोक हिम अप, मैं जाके उसको जगाया। अब यहाँ आता है, द फादर सेड, तो बाप ने कहा, फादर ने कहा, तीनों बेटों ने अपना अच्छा काम को बता दिया बाप को। अब बाप कह रहा है, ऑल द पीपल लव देयर फ्रेंड्स, के सब लोग, हाँ एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल द पीपल लव देयर फ्रेंड्स, बट यू लव्ड योर एनिमी, यू सेव्ड हिम फ्रॉम हिज डेथ, योर्स इज द नोबलेस्ट डीड, टेक दिस रिंग। यहाँ आता है कि रिंग किसको गया, हम देखें। द फादर सेड, फादर ने कहा, ऑल द पीपल, सब लोग, पीपल होता है सब लोग, लव होता है प्यार करते हैं, देयर फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को, सब लोग अपने फ्रेंड्स को प्यार करते हैं। बट यू लव्ड योर एनिमी, बट तुमने क्या किया, तुमने, तीसरे बेटे को कह रहा है बाप ने, तुमने अपने दुश्मन को, दुश्मन के मतलब साथ अच्छा किया। तो फादर की लॉजिक को सुने आप, कि फादर कह रहे हैं कि ऑल द पीपल लव देयर फ्रेंड्स, सब लोग अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। बट यू लव्ड योर एनिमी, बट तुमने क्या किया, अपना जो शत्रु था, अपना जो दुश्मन था, उसको तुमने प्यार किया, उसके तरफ प्रेम रखा तुमने। यू सेव्ड हिम फ्रॉम हिज डेथ, यू तुमने सेव बचा लिया, हिम उसको, फ्रॉम हिज डेथ उसके मृत्यु से, तुमने उसके मृत्यु से बचा लिया, क्योंकि अगर वो गिर जाता तो मर जाता। योर्स इज द नोबलेस्ट डीड, तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा जो काम है ये नोबलेस्ट है। नोबेल होता है अच्छा, नेकी का काम। नोबलेस्ट होता है सबसे अच्छा, डीड होता है काम। तुम्हारा जो काम किया, तुमने जो काम किया अपने दुश्मन को बचा के, ये सबसे अच्छा काम था।
टेक दिस रिंग, टेक होता है ले लो, दिस रिंग उस अंगूठी को, उस अंगूठी को तुम ले लो। समझे ना, अंगूठी किसको गया? जिसने अपने दुश्मन को बचाया। बाकी दो बच्चों ने, बाकी दो बेटों ने क्या किया था? ऐसे ही जनरल लोगों की हेल्प की। तो सब अपने दोस्त की हेल्प करते हैं, तो सबसे अच्छा काम यही हो गया जो अपने दुश्मन की भी हेल्प करते हैं। समझे ना, ये स्टोरी बहुत अच्छा एक मॉरल वैल्यूज दिया गया। तो हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की ट्राई की। फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड आप डेडिकेटेड रहे कि हमको सीखना है, आप कंसिस्टेंट रहे, हमेशा देखते रहे उस जैसे स्टोरीज़ को। बहुत सारे स्टोरीज़ हैं हमारे चैनल पे, आप विजिट करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे स्टोरीज़ है, इजी स्टोरीज़ हैं, जो स्टोरीज़ आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन इंग्लिश में कैसे कहा जा सकता है ये आपको पता नहीं। तो अगर आप स्टोरीज़ देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की ट्राई करते हैं, आपको सिखाने की ट्राई करते हैं। हम भी उस जैसे स्टोरीज से सीखते हैं। एंड अगर आप उस चैनल के सिवा अगर बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, मतलब आप कंसिस्टेंट रहे, डेली बेसिस पे आप उस जैसे स्टोरीज को देखते रहें, पढ़ते रहें, तब जाके आपका इंप्रूवमेंट होगा ग्रेजुअली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने घर में अगर छोटे बच्चे हैं उसके साथ भी शेयर करें। तो मतलब उस जैसे स्टोरीज को दिखाए, उसको भी सीखने में हेल्प करें। मिलते हैं चले नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।